आर्मी ऑफिसर रिजवान खान, कहाँ से हो पहले ये बताओ? साउथ इंडिया। केरला से है। केरला कहाँ से? केरला बहुत बड़ा है। कालीकट डिस्ट्रिक्ट। कालीकट। मैं 28 साल का हो रहा हूँ। हाँ। और मैं आर्मी में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो हिंदी तभी अच्छी है जी। अच्छा, तो आर्मी में कहाँ हो अभी? अभी सिक्किम में है, चुंगतांग। छुट्टी लेके यहाँ आया ओशो ग्राम में। आर्मी से छुट्टी ली, घर नहीं आए? घर नहीं गए, ओशो में आ गए। ओशो को सुना था, थोड़ा दीवाना हो गया तो इसलिए इधर आ गए। क्या दीवाना पन्ना आया था? बस ओशो का बात थोड़ा दिमाग में। क्या कौन सा बात सुना था जो इतने दीवाना पन्ना हो गया? ओशो का कौन सी बात में नहीं होता है, हर बात में तो। चलो एक तो बताओ जिसको आपने सुना है। फेवरेट बता दे। फेवरेट बताऊँ तो उन्होंने अपने लाइफ अपने ढंग की जीने की बताई। आज तक तो दूसरों को इशारा पे नाचते थे, जैसे घर वाले हो गए, दोस्त लोग हो गए। ओशो को सुनने के बाद लगा ये सब झूठ है, अपने हिसाब से जीना चाहिए। माँ बाप के लिए भी जीना चाहिए, लेकिन हम कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी करो। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर में वो हमको निचोड़ देता है। बाकी कुछ दिमाग में आने नहीं देता। तो शादी नहीं की? शादी किया तो मैं डिवोर्स हो गया हूँ। वो अच्छा ही हुआ तेरी लाइफ में। हाँ, बढ़िया हुआ। हाँ। अभी जो पिछले जो हुआ है, अभी जो इकट्ठे रहोगे, खुश ही नहीं रहोगे, वो फायदा क्या? उसका भी जीवन खराब, अपना भी खराब, इससे अच्छा छोड़ दो। जब तक ओशो को नहीं सुना था, मैं बीता हुआ कल सोच सोच के रोते थे, दुखी होते थे। जब ओशो आया लाइफ में तो मुझे लगा जो भी लाइफ में हुआ सब अच्छे के लिए हुआ था। तभी तो यहाँ तक पहुँचा, तभी तो नॉलेज मिला, लाइफ में एक्सपीरियंस मिला, हर चीज़ अच्छे के लिए। साथ में सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हाँ। तो हम तो चेंज ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। सही बात भाई, अगर डिवोर्स हुआ, लिखा हुआ था जिंदगी में। क्यों तेरे हिसाब से ग्रह चाल लिखे हुए थे? कितना मेडिटेशन करते हो पूरा दिन? मैं सुबह का डायनामिक कंपल्सरी करता हूँ, शाम का जो वाइट ड्रॉप वाला भी कंपल्सरी करता हूँ, बीच वाला तो जब टाइम मिला तो करता हूँ, नहीं तो फिर जैसे पहाड़ों में जाकर बैठता हूँ, अकेले में किताब पढ़ता हूँ। मैं तो ये अपने को ढूंढना है, कहीं भी हो, मेडिटेशन तो एक रास्ता है। सत्य जान लिया। गुड नेम कार्तिक मोहत्रा। मैं मोहम्मद रिजवान। आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, जो देश का कॉन्सेप्ट में स्टार्ट हुआ है, अगर देश नहीं हो तो आर्मी भी नहीं होते। हाँ, देश ही नहीं होते आर्मी। देश किसने बनाया? हम लोग बनाए। हम लोग। इंडिया पाकिस्तान नहीं हो तो आर्मी कहाँ होता है? इंसान की बनाई हुई चीज मुझे ओशो को सुनकर मेरे दिमाग में आया। ओशो भी आर्मी के बारे में 2-3 कोट्स बोला है, मेरे दिमाग में घुस गया वो बात भी। ओशो ने बोला जो क्या है आर्मी में, क्या हो रहा है, बाया हो रहा है, दाहिने हो रहा है, बाया हो रहा है, दाहिने हो रहा है, क्या हो रहा है? जो करना वही कर रहा है, दिमाग बुद्धि भी वैसे ही हो जाता है। इंसान ने पैसा बनाया ना जो, वो सबसे पहला मदारी वाला नाच करा दिया सर। एंड ऑफ द डे दुनिया को भी एक ही बंदा संभाल रहा है, उसका ही पैसा है सारा। आपको इस धरती पे आके रोटी खाने के लिए पैसा कमाना पड़ रहा है। पैसा कमाना, रोटी खाने के लिए। और जबकि हमारे पास खेत है, अपने घर में सब्जी, जमीन है, कुछ कमरे तुम बना लेते हो 50। खेती के लिए तुम एक क्यारी तक नहीं रख रहे। 28 दिन की छुट्टी लेके आया था ये, 18 दिन की बढ़वा ली इसने कि मैं तो यही नेचर एंजॉय करूंगा। उसको समझ लग गया ना, पैसा जरूरी नहीं है, समझ दिमाग मेडिटेशन। उल्टा इसका 17,000 का क्या रहा था तेरा, क्या बोलते हैं उसको? मेरा जो सिक्किम में जो फील्ड अलाउंस मिलता है, हार्ड फील्ड में हूँ मैं, वहाँ 17,000 मुझे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। वो छोड़ दिया वो भी। अभी एक महीना में 27 दिन छुट्टी लिया तो उसको नहीं कटता, एक महीना लिया तो कट जाता है। तो मेरा एक महीने से ज्यादा हो गया तो मेरा 17,000 उसमें से कट जाएगा। लेकिन उस 17,000 को कोई मायना नहीं होता है। अगर यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है तो 17,000 क्या, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं आगे के लिए। आर्मी में भी बहुत लोग हैं, बहुत नहीं 99% पता नहीं, उनको कुछ पता नहीं, खुद पता नहीं हम किस लिए जी आर्मी में किस लिए आए। वो क्या रहे आ रहे अपना, ठीक है, देश सेवा कर रहे हैं। ये जो देश सेवा का कंसेप्ट भी अगर सोचा जाएगा, ओशो का जो आइडियोलॉजी से सोचा है, तो है ही नहीं देश कोई, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, कोई बाउंड्री नहीं है। और आर्मी में रह के फिर वही हो जाता है, और फिर आगे का कुछ उसको दिखाई नहीं देता, यही उसका दुनिया वहीं रुक जाता है, आगे की नहीं है। जब मैं ओशो को नहीं सुनता तो मेरा भी दुनिया वहीं हो जाता, मैं आगे नहीं बढ़ता, कुछ आगे का कुछ दिमाग में नहीं आता। वही शादी करो, बच्चा पालो, फिर 17-20 साल कितना भी पेंशन जब तक होगा तब तक करो, उसका बाद फिर पेंशन लेके बैठते रहो। जिनकी शादी नहीं होती इतनी टेंशन ले लेते भाई, डीले कर रहे हैं आपस में, और वर्षा में डीले चल रही हैं उनकी बात करके। टेंशन तो आर्मी में सबसे ज्यादा लेता है, छुट्टी जाने से 3 महीने पहले प्लान करता है, कौन से गाड़ी में बुक करूं, कौन से गाड़ी में जाऊं। यार कल का पता नहीं है, तुम 3 महीने का बाद का बुक कर रहे हो, उस गाड़ी में जाओगे, घर परिवार के साथ एंजॉय करेंगे, वो करेंगे, उसकी सोच वही अटका हुआ है। और फिर जब छुट्टी काट के आने के बाद पूरा दुख भर के आ जाते हो यार, फिर वही जिंदगी, फिर अगले 3 महीने के लिए इंतजार करते हो, फिर कब छुट्टी जाओगे।
और लूप में फंसे हुए हैं हाले, फंस गए, लूप में फंस चक्कर में फंस गए। गए। वो उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे यार लूप में फंस गए, उनको समझाने वाला कोई नहीं। अब तुम्हें तो मिल गया होगा कोई वीडियो यहाँ का। आपका जो चैनल में मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप अपलोड करें, मुझे कोई सर मैं एडिटिंग नहीं करता, मेरी खासियत ही है। एडिटिंग नहीं करते भैया। नहीं, यहाँ आप पर अगर वो सिगरेट पी रहा है, स्प्राइट पी रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन जो बंदा अगर सोचेगा ना ये बंदा आर्मी में रह कभी आर्मी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, खिलाफ नहीं है, इंसानियत के खिलाफ मैं इंसानियत का बात कर रहा हूँ। खिलाफ। अब भाई वो देशभक्त वही बात है ना, मैंने गोमूत्र पिया परसों, बहन जो नीचे गाली निकाल रहे हो, भाई मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं गोमूत्र छोड़ के शराब पी लूं, तुम्हें क्या लेना देना। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, उसमें हम देश के खिलाफ थोड़ा हो गए कोई। अपना तो देख लो एट द वेरी लीस्ट। अब दूसरों के पीछे रिजवान भाई मेरे से मिल रहा है, मुझे चाय पिला रहा है, मैं चाय खुशी से पीऊंगा, मुझे क्या लेना देना इसकी जाति से। इंसान देखूंगा ना कि इसका दिल अच्छा है बंदे का, बस यही देखूंगा, दित्ते का दिल अच्छा है। हम तो जाति पूछते भी नहीं है। अगर आप मुझे रिजवान की जगह शाहरुख खान कहते, क्या कहते हैं, और कोई नाम बोल देते, डीजे बोल देते। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है आर्मी में, थोड़ा बहुत ये चीज कम है, वहाँ भी है हिंदू मुस्लिम, वहाँ भी है, हर जगह जो पूरा देश में हिंदू मुस्लिम फैल रखा है यार। क्या मतलब है, क्या है इसका, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आर्मी में मैंने सुना था कि बराबर होता है, कोई होता ही नहीं धर्म। बराबर है, लेकिन बातों बातों में जो बाहर की बात अंदर भी आ जाता है। जो बाहर जो हो रहा है वहाँ भी जो मन में जो ये जो जहर है ना, ये पल गया, हर किसी के इंसान में वो जहर आ गया। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर डीपली सोचा जाएगा तो क्या है, तो मैं मुसलमान का घर में पैदा हो गया, मैं मुसलमान हो गया। आप हिंदू के घर में पैदा हो गए, आप हिंदू हो गए। इससे बड़ा क्या है उसमें? कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ रखा ही नहीं है। और भैया 20 दिन हो गया हमें साथ रहते, वहाँ पे शिफ्ट करने से पहले यहीं रह रहा था मैं इसके साथ ही। और इंडिया की सबसे ज्यादा लिटरेसी स्टेट से आता है ये बंदा, ये नहीं है पढ़ा लिखा। एक दिन भी ऐसे तू तो मैं नहीं हुई, हम एक दूसरे को दबा के गाली देते हैं, दबा के साथ घूमते हैं, सारे काम साथ